हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, ठीक हो? तो भाई जिन्होंने ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक ये एंट्रीज नहीं देखी ना, तो भाई ये ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे आगे बढ़ने में ये तीनों वीडियोस बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अगर आपको ये तीनों सही से समझ में नहीं आती तो भाई आपको एडवांस लेवल सही समझ में नहीं आएगा। और लाजमी वीडियो जो है वो ये है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वाली। ठीक है, तो अभी आते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ। सही है, तो भाई हमारा टॉपिक आज है आईसीटी का एक बहुत यूज़फुल मॉडल जो कि हर मॉडल में इंसान यूज़ करता है। तुझे पता है ये ख़ुद भी एक मॉडल है, लेकिन आप इसको हर मॉडल में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो भाई इसका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, PO3। ठीक है, पावर ऑफ 3। ठीक है, अब पावर ऑफ 3 का मतलब क्या है समझ में तो आप लोगों को आ रहा होगा कि भाई तीन चीज़ों का कोई पावर तो है। तो भाई तीन चीज़ों का कौन सा पावर है? अब इसमें दो किस्म के पेजेस आते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेजेस आते हैं इसमें मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। एक पेज 1 में हम इसके डालेंगे चार चीज़ों को, जिसमें तीन यूज़फुल होंगे। ठीक है, पेज 2 में हम डालेंगे तीन चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने इसमें डालना है पेज 1। पेज 1 में हमने क्या क्या डालना है भाई? अच्छा, कंसोलिडेशन। ठीक है, अच्छा तो भाई पहली पेज में हम डालेंगे कंसोलिडेशन। ठीक है, सेकंड फेज में हम डालें पेज की सेकंड थिंग हमारे पास होगा एक्सपेंशन। थर्ड चीज़ हमारे पास होगा रिट्रेसमेंट, और फोर्थ चीज़ हमारे पास होगा रिवर्सल। सही है, ये हमारे पास होगा इसका पेज फर्स्ट, जिसमें हमारे साथ ये चारों चीज़ें काम आएंगे। ठीक है, अब फेज सेकंड में हम कौन सी चीज़ें डालेंगे? फेज सेकंड, पेज सेकंड में हमने डालना है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी इनके दो पेजेस। ठीक है, तो भाई इन दो पेजेस को हमने यूज़ करना है मुख्तलिफ तरीक़ों से। सबसे पहले हम आते हैं फेज़ 1 पे, कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन असल में क्या चीज़ होता है पहले मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, इसके बाद लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन जब मार्केट ना बाई जा रही हो और ना सेल जा रही हो। ठीक है, इनकी यूजेस की तरीके भी आप लोगों को लास्ट में सिखाऊंगा मैं। ठीक है, कि इनको कैसे यूज़ करना है। तो मार्केट जब इस तरह कोई शेप इख्तियार कर रहा हो कि ना बाई जा रहा है और ना सेल जा रहा है, तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन मार्केट। इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों ज़्यादा है। ठीक है, बायर्स भी है, सेलर्स भी है, तो मार्केट ना तो बाई जा सकता है ना सेल जा सकता है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन वाले इस चीज को साइडवेज मार्केट कहते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन एक ऐसा रेंज होता है जिसमें मार्केट ना बाइस आता है ना सेल जाता है, बायर्स भी होते हैं ज़्यादा और सेलर्स भी होते हैं सेम अमाउंट के। ठीक है, अब एक्सपेंशन क्या होता है? सेकंड चीज़ पे आते हैं एक्सपेंशन पे। तो एक्सपेंशन हमारे पास जब कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन के पास हमारा एक ही स्टेप होता है। कंसोलिडेशन से जब मार्केट निकलता है वो हमेशा एक्सपेंशन करेगा।
अब एक्सपेंशन क्या होगा, मार्केट ये कंसोलिडेशन कर रहा है स्पेसिफिक रेंज में, तो मार्केट इस तरह नीचे आएगा, ठीक है, एक्सपेंशन करेगा, एक तरफ मार्केट मूवमेंट करेगा, ठीक है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो भाई मार्केट एक्सपेंशन इस तरह होगा, मतलब एक तरफ मार्केट कंसोलिडेशन की रेंज से निकल जाता है तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया इंस्पेक्शन एक्सपेंशन, सॉरी, ठीक है। अभी हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है रिट्रेसमेंट। मार्केट चूंकि मूवमेंट जो करता है तो वो एक शेप बना के मूवमेंट करता है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट क्या होता है, जब मार्केट एक तरफ एक्सपेंशन करता है तो वो रिट्रेसमेंट भी करेगा। मार्केट एक जगह से एक्सपेंड कर चुका है तो वो रिट्रेस करेगा, कहा अपने स्पेसिफिक रेंज में, उसके बाद अपना शेप जारी रखेगा, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट हमारे पास बेसिकली इसको कहते हैं जब मार्केट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पीडीआरए पे वापसी कर जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। अब लास्ट में हमारे पास आता है रिवर्सल। जब मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, कोई स्पेसिफिक पीडीआरए को टच कर देता है तो वो फिर वापस भी तो कहीं जाएगा ना, तो जब वो वापसी करता है इस रेंज से तो वो क्या होता है, हमारे पास रिवर्सल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिवर्सल हो गया, सही है, ठीक है भाई। ये हमारी इन चीज़ों की एक्सप्लेनेशंस हो गई। अब मार्केट पेज 1 की हम अगर बात करें तो मार्केट दो किस्म की मूवमेंट्स इसमें करता है, ठीक है। वो मूवमेंट्स कैसी करता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मार्केट असल में मूवमेंट्स दो किस्म की करता है, नहीं सॉरी, पेज 1 की जो हमारे पास जो पोर चीज़ें हैं ये हमारे पास इस तरह मूवमेंट करेगा कि मार्केट पहले कंसोलिडेशन करता है, फिर एक तरफ एक्सपेंशन करता है, फिर रिट्रेसमेंट करता है वापसी इस कंसोलिडेशन की एरिया में, स्पेसिफिक कोई पीडीआरए में, और उसके बाद अपना रिवर्सल करता है ऊपर की तरफ, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, सही है। अब पावर अप, ये इसको हम पावर अप पोर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं, इसको लाइव मार्केट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, सही है। आपने इनको सही से देख लेना है। मार्केट में मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरह बताऊंगा ना कि आप लोगों ने सही से देखना है ये कब कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर यहाँ पे हम देखें भाई, ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे मूवमेंट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो ये हमारे पास इसका स्पेसिफिक रेंज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, कंसोलिडेशन का रेंज हो गया ये वाला, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंसोलिडेशन। अब मार्केट ने क्या किया, फिर एक तरफ मूवमेंट कर दी, कंसोलिडेशन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। कंसोलिडेशन को ब्रेक करना हमारे पास कैंडल्स के साथ होना चाहिए, विक के साथ नहीं। तो जब कंसोलिडेशन इधर हमारे पास ब्रेक हो गया तो इस वाली मूवमेंट को हम कहते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, सही है। अब मार्केट ने यहां पे वापस रिवर्सल कर दिया। कहाँ पे रिवर्सल किया, मैंने आप लोगों को सिखाया भी था, ब्रेकर ब्लॉक पे। ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है ना, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल कर दिया। रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल कर दिया, सॉरी पहले वाला रिट्रेसमेंट था। कंसोलिडेशन हो गया, एक्सपेंशन हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया और रिवर्सल हो गया। ये हो गए पावर अप पोर। अभी और एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक कंसोलिडेशन का रेंज है,
ठीक है, ये जहाँ मार्केट ना ऊपर जाता है जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने हमारे पास क्या किया, क्या किया भाई, एक्सपेंशन किया, एक तरफ मूवमेंट कर दिया। उसके बाद ये छोटा सा जो हमारे पास हो गया, ये क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। क्या हो गया, रिवर्सल, ठीक है। रिवर्सल कहाँ पे हो गया, हमारे पास रिवर्सल हो गया ब्रेकर ब्लॉक पे, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास जगह है, नहीं ये रिट्रेसमेंट था पहले वाला, सॉरी यार मैं गलत हो जाता हूँ। ये जो हमारे पास क्या था, ये छोटा सा रिट्रेसमेंट था। कहाँ पे रिट्रेसमेंट था, ब्रेकर ब्लॉक तक, ठीक है। और ये जो हमारे पास अभी आया, ये क्या हो गया, रिवर्सल आ गया, मार्केट वापस चला गया। तो ये हो गया हमारे पास कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट और क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, सही है। अब मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा, मार्केट देखो भाई, मार्केट में हर जगह पे ये चीज़ें पाई जाती है, या तो ये या तो ये, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं तो गोल्ड का ट्रेड हमारे पास एशिया में कंसोलिडेशन होगा, ठीक है, ठीक है। ये बात याद रखो, एशिया में हमारे पास ज़्यादातर कंसोलिडेशन होता है, सही है। एशिया में मूवमेंट किस चीज़ का होता है, वो मैं आप लोगों को किल जोन्स के बारे में बताऊंगा कि हर जगह, हर सेशन में, ट्रेडिंग सेशन में क्या क्या होता है। मार्केट में या तो एशिया कंसोलिडेशन करेगा या तो लंदन कंसोलिडेशन करेगा। ये बेसिकली ये बात हमारे पास पावर ऑफ 3 में आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल की बात। अभी बात करते हैं हम किस चीज़ की, फेज 2 की। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो भाई, फेज 2 हमारे पास इससे डिफरेंट है। उसमें भी कंसोलिडेशन, ये एक्सपेंशन, ये चीज़ें होती है, लेकिन उसमें क्या होगा, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद एक तरफ एक्सपेंशन करेगा और फिर डायरेक्ट रिवर्सल करेगा, सही है। ये हमारे पास फेज 2 की खासियत होगी। इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल होगी, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन करेगा और रिवर्सल करेगा। तो जो इसकी हमारी कंसोलिडेशन वाली पेज है, तो इसको हम कहते हैं अक्यूमुलेशन, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं अक्यूमुलेशन, ठीक है भाई। तो इसको अजान हो रही थी, सॉरी, तो इसलिए स्टॉप किया था। इस वाली जगह को हम, कंसोलिडेशन वाली जगह को हम कहेंगे अक्यूमुलेशन। जो यहाँ पे हमारे साथ एक्सपेंशन हो रहा है, इसको हम कहेंगे मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन असल में क्या होता है, मैनिपुलेशन असल में हमारे पास ट्रेडर्स को फंसाने के लिए एक फेक मूव होता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेंशन कर दी तो बहुत से लोग, या जब इसने रिवर्सल कर दी तो लोग डायरेक्ट रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैनिपुलेशन हमारे पास असल में ट्रेडर्स को फंसाने के लिए एक फेक मूव होता है, फेक एमएसएस होता है, ठीक है। तो जब मार्केट मैनिपुलेशन करता है तो हज़ारों करोड़ों लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम बाई करेंगे, वापस हमारे पास ये रिट्रेसमेंट होगा और रिवर्सल होगा। तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, ठीक है। जब लोग फंस जाते हैं तो मार्केट, यहाँ पे लोग बाई कर लेते हैं, तो मार्केट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ करता है, ठीक है। तो हमने ये कब कहाँ यूज़ करना है कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल को, और अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को, ये बात मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कि इनका यूज़ हमें कब कब आता है, सही है। तो मार्केट ने जब, ये 2 स्टेजेस हो गए, ठीक है। अभी मैं इन 2 स्टेजों को आप लोगों को दिखाता हूँ मार्केट में, फिर इनका यूज़ दिखा देता हूँ आपको कि इनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो फेज 2 को आपको दिखा देता हूँ, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक हमारे पास कंसोलिडेशन का रेंज है, ठीक है, जहाँ मार्केट ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, ठीक है। और फिर ये इसको क्या हो गया, फिर मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ आया,
जब मार्केट नीचे की तरफ आए तो बहुत सी हज़ारों लोगों ने इस जगह को मार कर लिया कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आएगा, लेकिन मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो ये जो हमारे पास ये वाली जगह है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैनिपुलेशन है, ठीक है, लोगों को फंसाने के लिए एक फेक एमएसएस, एक फेक मूवमेंट है, ठीक है। और फिर हमारे पास उसके बाद डायरेक्ट क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पेज हो गया, समझ रहे हो। ये कुछ इस तरह का दिखता है। और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। अबे यार ये क्या, तो ये हमारे पास इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। भाई मैंने वीडियो रिकॉर्ड, मैंने इतनी बातें की 5-10 मिनट और रिकॉर्ड नहीं हुआ, सॉरी वापस कर रहा हूँ। ये हमारे पास हो गए एक्यूमुलेशन, ये हो गए मैनिपुलेशन और ये हो गए डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि मार्केट कब एक्यूमुलेशन करता है, कब मैनिपुलेशन करता है और कब डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और मार्केट कब कंसोलिडेशन करता है, कब पावर अप 3 करता है, सही है। तो भाई देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एशिया में कंसोलिडेशन करता है, ये बात नोट कर लो, ये एक्स्ट्रा बात है। मार्केट या तो एशिया में कंसोलिडेशन करेगा या लंदन में कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एशिया में कंसोलिडेशन करता है। अब कंसोलिडेशन कब होगा और उसके बाद पावर अप 3 हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो भाई मार्केट में अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को देखें, अगर हमारे पास ये एक पेयर वैल्यू गैप है इधर, अगर ये हमारे साथ बड़े टाइम फ्रेम का पीडी एरे है, पेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, मार्केट यहां पे पहुंच चुका है और आपको लग रहा है कि मार्केट सेल ट्रेंड में है बड़े टाइम फ्रेम के और मार्केट यहां पे पहुंच चुका है। अब मार्केट ने इस पेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी क्लियर की और यहां पे हमारे साथ ये चीज़ स्टार्ट किया। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कंसोलिडेशन है या फिर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन है। बेसिकली एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अपने अपने टाइम्स होते हैं, वो सिर्फ उसी टाइम्स पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई जब मार्केट पीक पे होता है, टॉप पे, या फिर मार्केट बॉटम पे होता है और हमारे पास स्मार्ट मनी रिवर्सल हो जाता है, मार्केट वापस ही कर जाता है पीडी एरे से, अगर सेल ट्रेंड चल रहा है और हायर टाइम फ्रेम की पीडी एरे में मार्केट पहुंच जाता है और वहां पे ये चीज़ शुरू करता है, तो वो हमारे पास पावर अप 4 होगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो अगर हायर टाइम फ्रेम की पीडी एरे में मार्केट ने लिक्विडिटी सब कुछ क्लियर कर चुका है और ये चीज़ स्टार्ट किया, तो फिर मार्केट ने अगर इस तरह हमको दे दी, और ट्रेंड से आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को। अगर मार्केट किसी पीडी एरे में आपको ट्रेंड को पता, आपको पता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है और मार्केट ने पीडी एरे में ये किया, तो वो रिवर्सल होगा, ठीक है, हमारे पास पावर अप 3 होगा, पावर अप 3 नहीं, सॉरी, पावर अप 4। लेकिन अगर हमारे पास पीडी एरे ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे लाइक इस तरह से पड़ा हुआ है ऊपर, ठीक है, और हमने, मार्केट ने क्या किया, यहाँ आके नीचे आके स्टार्ट कर दिया ये चीज़, ठीक है, तो हम इसको कंसोलिडेशन नहीं करेंगे, ये फिर इस तरह नहीं जा सकता नीचे, ये फिर ऊपर जाके मैनिपुलेशन में पीडी एरे को टच करेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर मार्केट पीडी एरे को पहुंचने से पहले ये चीज़ करता है, तो भाई वो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अगर मार्केट पीडी एरे के अंदर ये कर रहा है, तो भाई वो क्या होगा, या लिक्विडिटी लेने के बाद ये कर रहा है, तो भाई वो हमारे पास पावर अप 4 होगा, समझ रहे हो। अब आप लोगों को पता है इसमें ये कंसोलिडेशन, इनका अपना टाइम है कि मार्केट इसी टाइम में कंसोलिडेशन करेगा, उनको मैक्रोस कहते हैं, 20 मिनट मैक्रोस, उस पर मैं डीप वीडियो बनाऊंगा, बड़ी वीडियो। हमारे पास ये वाली जगह जो होगी मैनिपुलेशन की, इनका अपना अलग टाइम होगा, उसी टाइम में ये होना चाहिए। और फिर हमारे पास ये वाली जो जगह होगी ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, इनका एक अपना टाइम होता है कि भाई इनमें, इनको ये टाइम में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करना है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक अलग टाइम होता है। अब इसका शेप कैसे होता है, देखो भाई, सबसे पहले मार्केट कोई बड़े पीडी एरे में पहुंच चुका है या फिर लिक्विडिटी क्लियर कर चुका है और मार्केट ने ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया, ओरिजिनल कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट सेल ट्रेंड में आ रहा है ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम पे, और फिर बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरे में पहुंच चुका है,
तो ये कर दिया मार्केट ने और फिर हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे मिल गया। जब हमको यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, ट्रेंड ऑलमोस्ट बड़े टाइम फ्रेम पे भी सेल पे है, तो हमको आइडेंटिफाई हो गया कि मार्केट तो अब टॉप पे भी है और अपने पीक पे भी है और मार्केट PDRM में भी है और सेल ट्रेंड में भी है, तो ये हमारे पास पावर ऑफ 4 होगा। तो मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, ओरिजिनल कंसोलिडेशन कहते हैं इसको, फिर मार्केट ने एक्सपेंशन किया, रिट्रेसमेंट किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट PDRA तक पहुंचने में दरमियान में जितनी कंसोलिडेशन होंगे उसको हम अक्यूमुलेशन कहेंगे। वो कैसे कहेंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये हमारे पास मार्केट ने अपना शेप इख्तियार किया, फिर यहाँ पे पेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक छोड़ दिया और आके यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर दिया, अक्यूमुलेशन सॉरी। तो बाई अब मार्केट क्या करेगा, वापस जाएगा ऊपर की तरफ, इस PDRA को टच करेगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब बहुत से लोग यहाँ पे फंसेंगे कि भाई ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, अब वापस आएगा मार्केट और ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं भाई, ये अभी तो स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ है ना, अभी हमारा नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी इधर है। तो यहाँ तक पहुँचने में हमारे साथ 3-4 पेजेस एक्यूमुलेशन आ सकते हैं। तो हमने एक्यूमुलेशन पेजेस को देखना है अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी तक, हमको सेल ट्रेंड के साथ ही चलना है, सही है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्यूमुलेशन, फिर मार्केट ऊपर गया, PDRA को टच किया, फिर नीचे आया, फिर स्टार्ट हो गया एक्यूमुलेशन, फिर मार्केट ने ऊपर PDRA छोड़ा, ये PDRA को टच नहीं किया, फिर हो गया मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास इधर ये वाली चीज़ क्लियर हो जाता है ना, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इनका भी। जब हमारे पास ये क्लियर हो जाती है हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है, अगर मार्केट ने इस तरह यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली और फिर यहाँ पे ये चीज़ दोबारा स्टार्ट किया, तो हमें पता चलेगा कि भाई अभी मार्केट वापस जाएगा, ठीक है। तो फिर मार्केट ने अपना वही सीन दोबारा दोहरा दिया, ठीक है। इसको बेसिकली MMXM कहते हैं, लेकिन इस पे MMXM पे मैं एक डीप वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं MMXM का सिल्वर बुलेट भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मार्केट जब ड्रॉन लिक्विडिटी तक पहुंच गया तो फिर हमारे साथ वही सीन बन गया। अब हमको पता चला कि हमारी नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी किधर है। फॉर एग्जांपल हमारा नेक्स्ट PDRA है, सेल ट्रेंड तो चल रहा है लेकिन हमारा नेक्स्ट PDRA इधर है, तो मार्केट अभी फिर वही सीन करेगा, आएगा एक्यूमुलेशन करेगा, ठीक है, मैनिपुलेशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, एक्यूमुलेशन करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, यहाँ तक पहुँचने तक, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर होगा, समझ रहे हो। अब इसमें एक और मॉडल को भी आपने मिक्स करना है, IRL टू ERL, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आपको MMXM भी मिक्स करना है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, पावर ऑफ 3 और कंसोलिडेशन, ये आपको हर एक मॉडल, हर एक एंट्री में देखना है, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनका शेप हो गया। अब चलती है रियल मार्केट की तरफ कि रियल मार्केट में ये कैसे दिखता है, सही है। तो देखते हैं, चलो भाई ओरिजिनल कंसोलिडेशन को भी दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन की भी दिखा देता हूँ। अच्छा भाई, तो हमने अब खोल दिया 1 आवर का चार्ट, ठीक है। अभी 1 आवर के चार्ट में हम अपने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फेयर वैल्यू गैप और ये हमारे पास छोटा पेयर वैल्यू गैप हो गया यहाँ मार्केट का, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्केट का पेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकअप ब्लॉक, इसको यूनिकॉर्न सेटअप कहते हैं, वही हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ये चीज़। तो हम अभी जंप करते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हम जाएंगे मिनट 3 या मिनट 5 में। अभी हम इसमें देखेंगे कि इसका क्या हो गया उधर, कैसे, ठीक है भाई। तो अभी अगर आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट में, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्या, मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मार्केट वैसे ही एक इस जोन में, ये मिनट 1 में ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए कंसोलिडेशन। मार्केट ऑलरेडी एक PDRA में है, लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है, तो हम और मार्केट सेल ट्रेंड में है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट बाई ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो मार्केट ने कंसोलिडेशन कर दिया, ये छोटा सा एक्सपेंशन कर दिया, और इस कैंडल पे ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा भाई ऐसी एंट्रीज कैसे लेनी है। एक कैंडल से मार्केट जब वापस पेयर वैल्यू गैप को टैप नहीं करता, ये मैं आप लोग को सिखाऊंगा। मार्केट ने वापस इसको टैप कर दिया, ब्रेकर ब्लॉक को, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो ये हमारे पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन का एग्जांपल हो गया। अब इसके बाद जो होगा भाई वो अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जगह होगा। कहाँ तक, जहाँ तक हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है। हमारी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अभी यहाँ है ना,
ये हमारे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, सही है। तो भाई अभी देखते हैं इसको, सही है। तो ये हमारे पास हो गया अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी कंसोलिडेशन। मार्केट ने रिवर्सल कर दिया, ठीक है। अभी मार्केट ने मैंने जहाँ वहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई बनाया था वही बनाया है, फिर आया है, फिर मार्केट ने यहाँ पे अक्यूमुलेशन किया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, अक्यूमुलेशन हो गया। अब अक्यूमुलेशन भाई आप ये ना सोचना कि ये बिल्कुल परफेक्ट इसी तरह हो, ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह नहीं होगा, लेकिन ये से होगा कि इन टाइम पे मूवमेंट्स नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे अक्यूमुलेशन कर दिया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर गया, मैनिपुलेशन कर, सॉरी भाई वीडियो स्टॉप हो चुकी थी, ठीक है। तो भाई ऑलरेडी हमारे पास ये वाली जगह आपको मैंने दिखा दी। अब नीचे आते हैं भाई, मार्केट ने जब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो नीचे मार्केट ने क्या कर दिया, हमारे पास सेल ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने एक बड़ा अक्यूमुलेशन बनाया जो कि ये बड़े टाइम फ्रेम का होगा। फिर मार्केट ने ये मैनिपुलेशन कर दिया, इन पीडीआरएस को टच कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस पीडीआरएस को टच कर दिया और फिर मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ कर दिया, सही है। तो ये हमारे पास हो गई अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन की एंट्रीज। मेन पॉइंट ये है आप लोगों को आगे सीआरटी में, मैक्रोस के टाइम में, सिल्वर बुलेट में ये सब कुछ काम आना है, ठीक है। तो भाई आप सबने क्या देखना है, अगर पीडीआरए को टच हो गया है मार्केट और उसके बाद ये सब कुछ कर रहा है तो वो कंसोलिडेशन होगा। अगर मार्केट पीडीआरए को टच नहीं हुआ है और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है तो वो हमारे पास होगा अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो। तो ये हमारे पास हो गए एग्जाम्पल अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। अभी हमने इसको सीआरटी में इन सब चीज़ों में भी यूज़ कर लेना है, सही है, क्योंकि आगे इनके बगैर हमारे चीज़ें इनकम्प्लीट होगी। हमारे जो मतलब क्या होता है, हमारा जो सेटअप्स होगा वो इन चीज़ों के बगैर इनकम्प्लीट होगा, ये वो पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम इनके बगैर कर ले, सही है। तो भाई आप इसको हायर टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम का रिज़ल्ट हाई होगा और लोअर टाइम फ्रेम का रिज़ल्ट लो होगा। अब मुद्दे के बात पे आते हैं भाई, मैंने इतना तो एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भाई कौन मार्केट में रियल लर्नर्स है, तो हम उनको अलग करके आगे मॉडल्स जो है एंट्रीज वो हम सिखाएंगे, ठीक है। अगर ये तो शुरुआत था ना एंट्री की, अगर कोई रियल लर्नर नहीं है तो भाई हम फजूल में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते किसी के लिए जो सीखना नहीं चाहते, सही है। तो आप सब ने भी सपोर्ट दिखाना है, इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है, और ये मैं आगे जाके आप लोगों को ऐसे और भी एक्सप्लेन करूँगा ना ये चीज़ें। ये तो मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रहा था कि आप लोगों को इसका सही से समझ में आना है कि भाई इनका यूज़ क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिर्फ वो इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर, सही है।